मित्रों, आज एक बड़े ही सौभाग्य का साक्षी बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, सप्त ऋषियों की तपोभूमि है। उस पवित्र भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं, जिसको ये सौभाग्य मिला, अवसर मिला। कई बार तो भूमियाँ प्रतीक्षा करती हैं कि ऐसा सौभाग्य उनके जीवन में घटे कि एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हो जिसके लिए वसुंधरा भी कह सके कि हमारे समय में उनका आगमन हुआ था। संस्कृत में एक शब्द आता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। जिनके आने के बाद कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, और वसुंधरा कहती है कि हाँ, मेरा कोई पुण्य था जो उनका आगमन हुआ। और इस धरती का ये पुण्य रहा कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आगमन हुआ। उनकी ज्ञान भूमि, कर्म भूमि, संकल्प भूमि, उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का एक सुअवसर, सौभाग्य हमको मिला। और आज का दिन उन सौभाग्यों की श्रेणी में एक और महत्वपूर्ण सौभाग्य को लेकर के आया कि एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर इस व्याख्यानमाला का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य मिल रहा है, जिनने न केवल इस G20 के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक निभाया। आप सोच करके देखिए कि एक समय भारत में किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए लोग सोच भी नहीं सकते थे, और जब विश्व के 20 चुने हुए शिखर के देशों के सभी के प्रतिनिधि और सभी के शीर्ष पुरुष भारत में आने के लिए पंक्तिबद्ध होकर के खड़े दिखाई प्रतीत होते हैं। मुझे याद है कि जब परम पूज्य गुरुदेव 18-20 वर्ष के थे, सैनिक पत्र का संपादन करते थे, तो गुरुदेव ने एक बड़ी अद्भुत कविता लिखी थी। कविता क्या, क्रांति ही थी। और उसमें गुरुदेव ने लिखा था कि देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना। बाधाएं तो आएंगी, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना। सब कुछ करना सहन मन, किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा। त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे। शांत हिमालय फटे, शिलाएं उड़े, चूर हों टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आँख अंधे खोलें। सोने वाले उठे, सिपाही जागे सावधान हो लें। ये जो समय है वो सावधान होने का है। ये समय जो है वो परिवर्तन का है। और जिस परिवर्तन को मैं कह रहा हूँ उसको हो सकता है कि हम लोग यहाँ महसूस न कर पाएँ, पर यदि आप भारत से बाहर जा कर के देखें, 2001 में जब मैं पहली बार बाहर अध्ययन के लिए गया, तो जिस दृष्टि से लोग भारत को उस समय देखा करते थे और जिस दृष्टि से आज की तारीख में देखते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो जो भारत की भवितव्यता है, नियति है, डेस्टिनी है, वो हमारी आंखों के सामने गढ़ी जा रही है। इस विश्व का एक तरीके से आप भविष्य ही मान लीजिए कि जब तक भारत नहीं जगेगा तब तक विश्व नहीं जगेगा, और जब तक भारत के गर्भ से आध्यात्मिक क्रांति की लहर जन्म नहीं लेगी तब तक विश्व को प्रकाश दे पाना संभव नहीं। हम लोग सोच करके देखें कि एक दिन हम लोग अपने ही इतिहास को लेकर के बैठ जाएं और उसमें से एक एक करके बड़े बड़े महापुरुषों के नाम काटने शुरू करें। भगवान राम यहाँ पैदा नहीं हुए, भगवान कृष्ण पैदा नहीं हुए, बुद्ध का जन्मस्थल ये नहीं, महावीर का भी नहीं है। हम कहें सप्तऋषियों की जन्मभूमि ये नहीं है, गुरुदेव की नहीं है, महर्षि अरविंद की नहीं है, विवेकानंद की नहीं है, रमण महर्षि की नहीं है। एक से एक बढ़कर के जो महापुरुष आए, सूर, कबीर, तुलसी, उनका जन्म स्थान नहीं है, शंकर का नहीं है, पातंजलि का नहीं है, कबीर का नहीं है। इन सारे महापुरुषों के नाम हम हटाने शुरू करें, ये कहें जैनों के तीर्थंकर पैदा नहीं हुए, सिखों के गुरु यहाँ पैदा नहीं हुए, और फिर विश्व से जाकर के कहें कि हमको आप विश्व गुरु मानते हो क्या, हमको जगत गुरु मानते हो क्या, कोई भी हमको जगत गुरु मानने को तैयार नहीं होगा। वो कहेंगे आप हमारे लिए अर्जेंटीना की तरह से एक नक्शे पर खिंची रेखा भरो, इससे ज़्यादा थोड़ी एक बड़ा भूभाग हो। पर जो भारत का इतिहास है वो महापुरुषों का इतिहास है, बड़ी बड़ी संस्कृतियों का इतिहास है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।